अब हम देखेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता हमसे दो संख्याएं दी गई हैं, दो पूर्णांक दिए गए हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ में ये जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमारे सामने जो दो संख्याएं हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे। इकाई पर 6 है, 2 से भाग जाएगा तो 2 का भाग यहाँ पर एक बार, 2 एकम 2 और 2 तियान 6। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। इकाई पर चूंकि सम संख्या नहीं है इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। 9 और 1 10 हुआ तो 3 का भी नहीं जाएगा। अब 5 का जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इकाई पर 1 है, तो सीधा 7 का भाग, 7 एकम 7, 9 है बचे 2 21, 7 3 21 और अब सीधा 13 का भाग एक बार। इस तरह से हम लिख सकते हैं जो हमारा पहला नंबर है 26 के इक्वल आ जाएगा। हम इसके गुणनखंड देखें, 2 एक बार और 13 भी एक बार, इस तरह से लिख देंगे। अगला हमारा संख्या है 91 में देखेंगे 7 एक बार, 13 एक बार, इस तरह से इसको लिख देंगे। अब प्रश्न ने हमसे कहा HCF ज्ञात करिए, तो इसका जो HCF होगा उसका HCF का जो सूत्र होता है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड लेना है। तो कॉमन हुआ 13 और छोटी घात तो दोनों पर 1 की घात है, सो 13 अकेला आ जाएगा। तो इस तरह से HCF आ जाएगा 13। अब हम देखेंगे LCM का जो फार्मूला है, जो LCM की सूत्र है वो कहता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें वाले गुणनखंड। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, एक है 2, दूसरा है 7, तीसरा है 13, माने 3 अभाज्य गुणनखंड। तो उनकी सबसे बड़ी घात है, चूंकि 2 एक बार है तो उस पर 1 की घात, 7 भी एक बार है तो उस पर 1 की घात और 13 की भी घात सबसे बड़ी एक ही है। 2 एक बार माने 2 पर बन 1 की घात तो 2, 7 का 7 है, 13 का 13। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे इनका मल्टीप्लाई कर दें, 7 दूनी 14, 13 ज्यों के त्यों। 13 का पहाड़ा 4 बार, 13 चौके 52, हासिल 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18। इस तरह से हमारा LCM आ गया 182। अब हम इसकी जांच करेंगे कि आखिर संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। संख्याएं जो हमारे पास हैं उनमें एक संख्या है 26, दूसरी है 91। HCF देखेंगे तो हमारे पास है 13 और दूसरा है 182। इनका मल्टीप्लाई करें तो 13 का पहाड़ा 2 बार, 13 दूनी 26 की 6, हासिल 2, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। 104 में 2 जुड़े तो 106, 106 की 6, हासिल आइन 10, 13 एकम 13 और 13 में 10 जोड़े तो 23। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 का पहाड़ा एक बार, 26 एकम 26 की 6, हासिल 2,
26 का गुणा 9 में करेंगे तो 26 का जब 9 में गुणा करेंगे आएगा 234 और 2 हासिल सो आ जाएगा 236। इस तरह से दोनों इक्वल आ गए तो हमारी जांच हो जाएगी।